हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर। ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 नर से नारायण पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 2 नर से नारायण। यह लेख निबंध की विधा में है। इसके निबंधकार बाबू गुलाब राय जी हैं, जिनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में 1888 में हुआ। इनका निधन 13 अप्रैल 1963 में हुआ। ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं कुछ उथले कुछ गहरे आपके निबंध संग्रह हैं। आपकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। आपके साहित्य में अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों के साथ मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हुआ है। द्वितीय युग के उच्च कोटि के निबंधकारों में आपका शीर्ष स्थान है। केंद्रीय भाव। निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने अपने मन के विचारों को सहजता और स्वतंत्रता से व्यक्त किया है। निबंध की जो विषय वस्तु वर्षा है। निबंधकार ने वर्षा के 3 रूपों का वर्णन किया है। पहले अवर्षा की स्थिति है, यानी वर्षा न होने के कारण जल स्रोत सूख गए हैं और चारों ओर पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। दूसरी स्थिति वह है जब वर्षा हो चुकी है। वर्षा के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनमोहक है। तीसरी स्थिति है जब वर्षा बहुत अधिक हो चुकी है, प्रचुरता है वर्षा की और उसने बाढ़ का रूप ले लिया है, जिसके कारण घर जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फर्श टूट गया है, जमीन धंस गई है और अब इसी वर्षा ने घर को कुछ इस तरह जल में डुबो दिया है, मन चारों ओर से घर जल से घिर चुका है कि गृह स्वामी को, उस घर के मालिक को अनंतर जाकर कहीं और शरण लेनी पड़ती है। वर्षा के ये कष्ट फिर भी वरदान के समान है, क्योंकि वर्षा से ही जीवन संभव है। निबंधकार बाबू गुलाब राय जी ने अपने आप को नारायण के रूप में वर्षा के बीच में अनुभव किया है, क्योंकि जैसे नारायण जल में निवास करते हैं, लेखक भी चारों ओर से जल से घिरा हुआ है और वर्षा का जल इस सृष्टि का पोषण करता है। निबंध ललित निबंधों की कोटि में आता है कि गंभीर विषय को भी लेखक ने बहुत सहजता और हास्य का पुट देते हुए लिखा है और अनेक उक्तियों का, अनेक कथनों का, मुहावरों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पाठ नर से नारायण में लेखक ने अपने आप को आत्मसात किया है। इस पाठ के साथ एक करैक्टर के रूप में खुद को जोड़ा है, पात्र के रूप में। अब मई जून के महीने में भी इतनी भीषण गर्मी होती है कि धरती तपने लगती है। सभी को वर्षा का इंतजार होता है, लेकिन इस पाठ के अनुसार सितंबर का महीना आ चुका था। अवर्षा की स्थिति बनी हुई थी, पानी नहीं बरस रहा था, इसलिए त्राही त्राही मची हुई थी। लेखक कहते हैं कि मैंने भी धर्म पालन के लिए, मैंने पुण्य के काम के लिए पास के एक खेत में चरी बो रखी थी, क्योंकि लेखक पहले जीव दया प्रचारणी का सदस्य रह चुका था। इस समिति का काम होता था कि वह आवारा पशुओं के लिए चरी बोती थी। तो लेखक ने अपने खेत, एक पास के खेत में चरी बोई थी और उसने अपने खेत में ज्वार बोई थी। ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थी, मने बहुत सूख रही थी और जो जो खेत की चरी थी वह भी सूख रही थी। लेखक अपने जो ये छोटे छोटे से पौधे जो सूख रहे थे, इनकी बेबसी पर और अपनी जो गाढ़ी कमाई, उसके 20 रुपए इन पर खर्च हुए थे, ज्वार पर और चरी के पौधों पर। जो 20 रुपए की गाढ़ी कमाई, मैंने मेहनत की कमाई, इन पर जो खर्च हुई थी, लेखक कहते हैं कि इस पर जो मैं 2-4 आंसू बहा भी लेता है ना, 20 रुपए बर्बाद होने पर। लेकिन उससे क्या होता, यदि वह रीतिकाल वह काल जब ऐसा उदाहरण मिलता है कि श्री कृष्ण के वियोग में विरहिणी गोपिकाओं ने इतने आंसू बहाए कि समुद्र का जल खारा हो गया। तो यदि मैं रीतिकाल की विरहिणी गोपिकाओं के समान भी अगर मैं आंसू बहाता, तो वो आंसू खारे होते और इन छोटे छोटे से पौधों की सिंचाई के काम में नहीं आते।
खैर, जो भी था, गरीब किसानों की सार को भस्म कर देने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दिए, क्योंकि कुछ किसान बीज बो चुके थे और कुछ बीज बोने के इंतजार में थे। तो लगा कि जैसे गरीब किसानों की सार को भस्म भस्म कर देने वाली, लोहे को भी गला देने वाली आहों के बादल बनते हुए दिखाई दिए। दिग्दाहों से धूम उठे जलधर क्षितिज तट से। ऐसा लगा कि चारों दिशाएं जल रही हैं और चारों दिशाओं से बादल उठ रहे हैं। क्षितिज मान क्षितिज क्या होता है? धरती आकाश का मिलन जहां दिखाई देता है, वैसे क्षितिज आकाश को कहते हैं। लेकिन तो चारों दिशाओं से ऐसा लगा कि बादल आसमान की ओर उठ रहे हैं। ऐसा मालूम होने लगा कि अब दीनदयाल माने परमात्मा के कानों में इन किसानों की आहों का असर हुआ और शायद वर्षा तो होने वाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लेखकों की वर्षा जब कृषि सुखानी। अब वर्षा का क्या महत्व था जब कृषि सूख चुकी थी। धूम धुआरे कारे कचरारे श्याम घनों को देखकर लेखक का मन माने जो धुएं के समान कारे कचरारे बादल आसमान में छा गए, तो इन घने बादलों को देखकर लेखक का मन मयूर मन रूपी मोर नाचने लगा। जैसे मोर बादलों को देख के नाचता है, तो लेखक का भी मन वर्षा की प्रतीक्षा से नाच उठा। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा लेखक कहते हैं कि बादल आएंगे तो वर्षा लेकर आएंगे, और वर्षा से धरती पुनः एक बार फिर हरी भरी होगी, वनस्पतियां, खाद्य, अन्न, जल प्राप्त होगा। तो लेखक कहते हैं मैं इनकी उपयोगिता की अपेक्षा इनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। मैं बाहर घूमने निकल गया, नन्ही नन्ही बूंदों की शीतल स्पर्श माने जो ठंडे स्पर्श महसूस हो रहा था, उससे आनंदित हो उठा। और इसी तरह लेखक कॉलेज भी चला गया। उस लेखक की ज्यादातर छुट्टी सी रहती है, तो भी वर्षा के कारण कॉलेज बंद था। और बचपन में जैसे संस्कार पड़े होते हैं कि अचानक छुट्टी घोषित होती है तो प्रसन्नता होती है, वैसा ही लेखक को लगा। अब लेखक जब वापस आ रहे थे, धूली धुलाई सड़कें हैं जो स्निग्ध चमकीली छटा बिखेर रही हैं, है ना। चमकीली चिकनी सड़कें बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये चारों तरफ का सौंदर्य नयनों को सुख देने वाला है। अब इस सब का स्वाद लेता हुआ, माने इस सब का आनंद लेता हुआ, हंसता खेलता हुआ, और अपनी खेती जो लेखक की सूखी हुई खेती थी वो पुनः जीवित हो उठेगी, इस पर हर्षपूर्ण दृष्टि दौड़ाता हुआ, अपने खेतों पर खुशी भरी नजर दौड़ाता हुआ, उमंग उत्साह भरे हृदय से लेखक घर पहुंचा। अब मेघ के कारण शरीर में जो ताजगी आ गई थी, उससे प्रेरित होकर लिखने बैठ गया। कभी कभार बाहर जाता और मेघों से ढके हुए बादलों को देखता, किंतु मैं यह नहीं जानता था कि इस सौंदर्य में इतना विश्व भरा हुआ है। कभी कभी पीछे की ओर बगीचे में जाता तो शेफाली एक लता होती है, उसमें फूल होते हैं, तो उस शेफाली की लता से जो सुमन वर्षा हो रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी, धोए धोए पत्ते थे, उस ललित हरी यौवन भरी मन जो नई नवेली बेल लगी हुई थी, उसकी लताओं को की सुंदरता का पान कर लेता अपने नेत्रों के द्वारा। मेरे घर के पीछे प्राय 1 फुट पानी भर गया था। ऐसा अक्सर हो जाता था, इसलिए मेरी जो इस प्रकृति के प्रति, वर्षा के प्रति सुंदरता थी, उसके प्रति कोई भी भय नहीं उत्पन्न हुआ। मेरी सौंदर्य उपासना स्थिर रही, अविचलित रही, बिल्कुल उसमें कमी नहीं आई, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था कि घर के पीछे पानी भर जाता था। बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैराकर खुश हो रहे थे। मैं अपनी सूखी हुई जो खेती थी उसके पुनः जीवित होने का सपने देख रहा था। साय शाम तक सारा दृश्य जो था बहुत ही आनंदमय था, रसमय था। यह जलमय और आनंदमय था। जल भी, वर्षा भी तेज होने लगी थी, लेकिन यह वर्षा भी आनंद दे रही थी। यद्यपि पानी के साथ साथ थोड़ी बहुत जो मन में भय था, वो आशंका बढ़ती जा रही थी। आशंका इस बात की हो रही थी कि सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा। जो लेखक के घर के पास जो खाली जमीन थी, जो गहरी थी, उसमें जो वर्षा का जल सिमट सिमट कर
उसने तालाब का रूप ले लिया था। जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुण आते हैं और बेरोजगारों की अर्जियों से, उनके एप्लीकेशन से दफ्तर भर जाते हैं, वही लेखक के घर का हाल था। क्योंकि लेखक के घर के चारों ओर पानी, जो जमीन थी वो तालाब बनने लगी थी। घर में इस बात को लेकर अवश्य प्रश्न उठ रहा था कि अगर जो घर के पास जो जमीन ने तालाब का रूप ले लिया है, वो तालाब अगर अपनी सीमा पार कर देगा तो लेखक के घर तक उसका विस्तार हो जाएगा, वो फैलकर लेखक के घर तक आ जाएगा उस तालाब का पानी। किंतु यह शंका असंभव मानने लगी कि यह नहीं हो सकता। उस समय कुछ किया भी नहीं जा सकता था। लेखक कहते हैं कि मेरे सेलरों के रोशनदान, लेखक के घर का घर कुछ इस प्रकार बना हुआ था कि एक तहखाने में अंडरग्राउंड कमरा था एक, और अंडरग्राउंड कमरे के ऊपर जो कमरा था उसके जो सेलर रोशनदान थे, है ना, जो अंडरग्राउंड कमरे के रोशनदान 3 फुट ऊंचे, जमीन से 3 फुट ऊंचे थे। यह सब ऊहापोह हो रहा था कि पास की जमीन का में अगर बहुत पानी भर गया, उसने तालाब, जो तालाब का रूप ले रही थी, तो वह अपनी सीमा पार करके मेरी जमीन तक आ सकता था। वह क्यों नहीं आता? ये देखिए प्रश्न का उत्तर है कि वो पानी अपनी सीमा पार करके, तालाब का पानी लेखक के घर तक क्यों नहीं आता? क्योंकि लेखक के घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं थी। अब लेखक ने बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बना रखी थी? क्योंकि लेखक देश और राज्य, कंट्री और स्टेट, इनकी सीमाओं को, जो बॉर्डर लाइन होती है, उसको क्षुद्र मानता था। क्षुद्र माने निम्न सोच, तुच्छ। तब वह अपने घर के चारों ओर वो बाउंड्री वॉल क्यों बनाता, क्यों सीमा खींचता? वह तो अनंत का उपासक ठहरा, अनंत की उपासना करने वाला, जिसका कोई अंत ना हो, कोई बॉर्डर ना हो। तो लेखक ने अपने घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल भी नहीं बना रखी थी, इसलिए तालाब का पानी उसके घर तक आ सकता था। थोड़ी ही देर में पानी रोशनदानों के मुंह तक पहुंच गया। मैंने इतना उसके घर के चारों ओर पानी जमा होने लगा कि जो अंडरग्राउंड कमरा था उसके जो रोशनदान थे वहां तक पानी पहुंच गया। उसमें से होता हुआ जल प्रपात, माने झरने के समान, उसके तहखाने में गिरने लगा। न्याग्रा फॉल, लेखक कहते हैं कि न्याग्रा फॉल एक झरना है। उसको मैंने कभी नहीं देखा था, किंतु मैं यह कह सकता हूं कि अगर मैं वास्तविकता, अगर पर कल्पना का, सच्चाई पर कल्पना का रंग चढ़ाता हूं, तो ये कुछ इसी प्रकार होगा जो मेरे घर के, ये भी प्रश्न का उत्तर है कि लेखक के घर में सेलरों से गिरते हुए पानी को नायग्रा फॉल सा कहा गया है। तो कहते हैं अगर मैं कल्पना करता हूं तो ये नायग्रा फॉल इसी प्रकार का होगा जो मेरे घर के तहखानों में सेलर से गिरता हुआ पानी झरने के समान है। मैं अपने तहखानों के रोशनदानों पर, जो तहखाने के रोशनदान थे, उन पर मैं कभी गर्व किया करता था, क्योंकि सायकाल को, मैंने संध्या के समय में बिना लाइट के, बिना बिजली के, मैं वहां बैठ कर लिख पढ़ सकता था। जो भी महाशय मेरे घर घूमने आते, मेरे घर को देखते, तो बड़े बड़े खिड़कियां थी और बड़े रोशनदान थे, तो वायु उसमें से आर पार होती थी। इससे मेरी विज्ञान के प्रति जो ज्ञान था वो लोगों को समझ आता था, मुझे अपने ज्ञान का प्रदर्शन का मौका मिलता था। ये सारा जो तहखाने में पानी गिर रहा था, ये सौंदर्य प्रिय था, झरने के समान था, लेकिन मैं इसका आनंद नहीं उठा सकता था। यदि घर फूक तमाशा देखना, अगर अपना नुकसान, घर फूक तमाशा देखना माने अपनी तबाही पर प्रसन्न होना, अपनी हानि खुद करके खुश होना, तो यदि मैं घर फूक तमाशा भी देखना चाहता तो ये भी नामुमकिन था, ये भी नहीं संभव था, क्योंकि बिजली, अगर मैं उस झरनों का आनंद लेना चाहता तो बिजली तो ठप हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घर फूक तमाशा देखने वाले को कम से कम लाइट की तो जरूरत होती है। यहाँ तो मेरे पिछले जन्म के पाप ही जैसे उदय हो गए हों। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे तीनों लोक में अंधकार छा गया था, घुप अंधकार, घनी कालिमा माने घुप अंधकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सूची भेद माने सुई भी गिरे तो आवाज आए, ऐसा अंधकार
का साम्राज्य था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बाइबल के आदर्श दानी की भांति बाइबल में एक आदर्श है, एक बात कही गई है कि अगर कोई दान करता है तो दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले, अर्थात दान गुप्त होना चाहिए। तो ऐसा हाल हो गया था कि हम आपस में हाथ को हाथ, मन जो नौकर थे लेखक के, जाकर और वो और इनका हाथ हाथ को हाथ नहीं सूझता था, इतना अंधकार था। तो उसके लिए, उस अंधकार के लिए उन्होंने कहा कि बाइबल के आदर्शदानी की बात ही दायां हाथ बाएं हाथ की बात को नहीं जान सकता था। सर के से सर टकरा रहे थे, लालटेन के लिए पुकार होने लगी, है ना। जब इतना अंधकार छा गया कि एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं समझ आ रहा, तब लेखक यहाँ पर उस जो बायां हाथ दाएं हाथ को नहीं सूझ रहा है तो उसे बाइबल के आदर्श दानी की भांति एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दे रहे हैं कि दान ऐसा हो कि दाएं हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता न चले। मेरे घर में कोई बीड़ी सिगरेट, लेखक कहते हैं हास्यपद ढंग से अपनी अव्यावहारिकता को बताते हुए कहते हैं कि मेरे घर बीड़ी सिगरेट कोई पीता नहीं था कि जगह जगह पर माचिस मिले, इसलिए उसमें कभी कभी दिया सलाई का मिलना, माने माचिस का मिलना, ऐसे घरों में बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसा ही मुश्किल होता है जैसे आजकल के घरों में गंगा, बाबू लोग, माने पढ़े लिखे लोगों के घर में गंगा जल नहीं मिलता। उस समय दिया सलाई को ढूंढना तो परमात्मा को खोजने के समान था। लालटेन निकली, वो भी बिगड़ी हुई थी। एक टूटी फूटी टॉर्च थी घर में, किंतु उसको भी खोजने के लिए दूसरी टॉर्च की आवश्यकता पड़ती जो चंदन घिसने के समान थी। उतनी ही सिर दर्द थी। उस समय अंधकार के बीच मेरी अव्यावहारिकता, मैं कितना अव्यावहारिक हूं कि मैंने आपातकाल, मैंने इमरजेंसी के वक्त के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं कर रखा था। मेरी अव्यावहारिकता पर प्रकाश पड़ रहा था, दिखाई पड़ रही थी कि मैं कितना व्यवहारिक हूँ। सेलरों से जो झरने, जो मेरे घर के सेलरों से जो पानी के झरने गिर रहे थे, मानो वो मेरी मूर्खता पर अट्टहास कर हंस रहे हो। और जैसे जैसे दीपक को का प्रबंध किया गया हम लोगों ने, लेकिन जो झंझावत था, हवा और पानी की बौछार, तो उससे वो दीपक कहाँ तक जल पाता, उसकी हथेली और आंचल से कहाँ तक रक्षा हो पाती, वह भी बुझ गया। मेरे चाकर देव जाकर पड़ोस के घर से लालटेन ले आए और हम लोग शांति से बैठ गए। मैं अपने यहाँ आपको हाल की नूह की किस्ती मैंने कहते हैं कि बाइबल और कुरान में ऐसा जिक्र है कि नूह, जब जल का प्रलय हुआ तो नूह ही आखिरी पुरुष था जिसने सभी जीव जंतुओं के जोड़े अपने नाम में रख लिए थे, और एक स्त्री थी, और हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार मनु और श्रद्धा नाम की स्त्री शेष रह गए थे। तो मैं उसको मनु की नौका और नूह की किस्ती के समान अपने हाल को समझ रहा था। उस समय तक चिंता की कोई रेखा मेरे घर माथे पर नहीं थी, किंतु थोड़ी ही देर में चलियो की आवाज आई और मंगल देव, जो कि मेरे मंगल विधान में सदा ही रहते थे, चिल्ला उठे, बाबूजी उधर ना जाइए, मैंने लगा सांप है, पर ऐसा नहीं था, जमीन धसक रही थी। अब मेरे घर में एक मेरी गाभिन भैंस थी। उस गाभिन भैंस का भी फर्श धसकने, उसका जो ऊपर का जो छप्पर था वो तालाब बन चुका था। हमने उसको बरामदे में खड़ा किया, लेकिन उसने बरामदे में पैर नहीं रखा। वो जानती थी कि शायद बरामदे का फर्श भी धसकेगा। मेरे एक पड़ोसी बनर्जी साहब थे। अपनी व्यवहार कुशलता से वो शाम को जब आए मेरे घर, तो अपनी दिव्य दृष्टि से, उनका ऐसा अंदाज था, अनुभवी व्यक्ति थे, मेरे भविष्य को वो देख चुके थे। वे शाम को ही मुझे कह गए थे कि यदि कोई तकलीफ हो तो उनका मकान, बनर्जी साहब का मकान मेरे डिस्पोजल पर है, अगर मैं ऑप्शन है मेरे पास कि मैं वहां जाकर शरण ले सकता हूँ। उस समय मैंने उनका जो निमंत्रण था वह स्वीकार नहीं किया, किंतु जब मैं मेरे घर के सामने पानी बहने लगा, मेरा मकान जो प्रायद्वीप माने एक टापू के समान हो गया, चारों ओर से जल से घिर गया। बरामदे और बेडरूम, शयनगार के जो फर्श थे धसकने लगे।
तो मैंने मकान में ताला लगाया और अपनी भैंस और अपने नौकर सहित उनके घर जाकर शरण ली। चिंता में डूबे हुए व्यक्ति को जितनी नींद आ सकती है उससे अधिक मुझे आई, क्योंकि कोठी के लिए तो मैंने मन को कड़ा ही कर लिया था। नींद भंग होने की दूसरी बात यह थी कि पड़ोस के में लोग जो थे वो करुण पुकार लगा रहे थे। मेरी भैंस और मेरे जो हमें तो मेरी भैंस सुरक्षित थी, किंतु गरीब लोगों के जानवर चिल्ला रहे थे। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता था, इस क्योंकि बहुत अंधकार था और जल था। उसके कारण समुद्र पर ही नहीं, बंद किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेखक कहते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो पूरी तरह जल प्रलय का दृश्य था। बहुत ही व्यापक, बहुत चारों ओर जल फैला हुआ था और भयंकर दृश्य था। मैं मनु के ने जैसे जल प्रलय के बाद अपने भीगे नेत्रों से इस दृश्य को देखा था होगा, वैसे ही मैं देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को कमाइनी का मनु ही नहीं, कमाइनी जयशंकर प्रसाद की रचना है जिसमें उन्होंने मनु और श्रद्धा के विषय में ही पूरा कमाइनी काव्य लिखा है। तो मैं कमाइनी का मनु अपने आप को नहीं बल्कि नारायण समझने लगा था। नारासु आई एम यस नारायण। जो नारायण है वो जल में निवास करते हैं और अब मेरा घर भी चारों ओर जल से घिरा हुआ था, तो मेरे नारायण होने में क्या कसर थी। मैं तो बिना करनी के ही, मैंने बिना कुछ किए ही नारायण बन गया था। उस रोज मुझे सभी की तरफ से सहानुभूति प्राप्त हुई। महाभारत में एक ऐसी कथा है कि टिटहरी के ने अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने का साहस किया। हमारे पहले दिन के उद्योग वैसे ही थे, क्योंकि हमने बाल्टी, मटके और परातों के माध्यम से जल बाहर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन चारों ओर जल था, जल कहाँ जाता। दूसरे दिन कलयुग का यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड का पंप आया। उस पंप वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी धस ना जाए उसके टायर, तो स्लीपरों के द्वारा सड़क बनाई गई उन घरों तक जहां पानी भरा हुआ था। उन स्लीपरों से सड़क तैयार की गई। इसमें जो आगरा कॉलेज के विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत सहयोग किया। मेरे घर में कुल 16 स्लीपर थे। स्लीपर क्या होते हैं कि जो टायर के मोटी शीट जो चादरनुमा होती है, तो ऐसे 16 स्लीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे के स्लीपर को जब पहले स्लीपर बिछा देते, गाड़ी आगे बढ़ जाती, तो वो पीछे के स्लीपर उठाते और फिर आगे डाल देते। तो इस तरह सड़क बनाते हुए उन्होंने भागीरथी प्रयत्न किया। कैसा उनका ये प्रयत्न था, क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ग से गंगा लाए थे भागीरथी, उसी प्रकार स्लीपरों से सड़क बनाते हुए विद्यार्थीगण उन घरों तक गाड़ी को, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ले जा रहे थे जहां पर पानी भरा हुआ था। उस रोज बहुत वर्षा हुई, तो फायर ब्रिगेड ने भी हार मान ली कि जितना पानी बाहर निकलता उतना ही रक्तबीज एक राक्षस का नाम है, उसकी भांति बढ़ता जाता। रक्तबीज राक्षस पर प्रहार करने से जितनी बूंदें रक्त की जमीन पर गिरती उतने ही राक्षस बन जाते। तीसरे दिन फिर वही टिटहरी प्रयत्न हुआ। परातों, बाल्टियों और परोहे भी लगे। इस बार माने जो पानी ढोते हैं उनके माध्यम से भी पानी निकलवाया गया। अब फिर सिफारिश की गई। चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थना की गई, अर्जी दी गई और पैर उनके चरण स्पर्श किए गए, तब कहीं जाके इंजन मिला। सेलरों से पानी निकाला गया। फिर संदेह रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई। बाल्टियों और परोहों की शरण से फिर और पानी निकाला गया और बचा कुचा पानी धरती माता ने सोख लिया, कुछ कुओं में समा गया। इस प्रकार पूरे 1 सप्ताह के बाद जल की जो समस्या थी वह मिटी, उससे कुछ राहत मिली। लेखक कहते हैं कि ऐसा ही ब्रज पर सुरराज इंद्र का 7 दिन ऐसा ही प्रकोप रहा होगा, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी।
मेरे घर का तो कुछ ऐसा हाल था, लेकिन आसपास भी कोई खैर नहीं थी। जेल के पास तो इतना पानी भर गया था कि नावें चलाने की नौबत आ गई थी। सेंट जॉन्स जो गर्ल्स कॉलेज था वो तो पानी में डूब चुका था। बाढ़ का प्रवाह बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। गांव के गांव जल में डूब गए थे। बहुत जाने तो नहीं गई, फिर भी काफी गई। 4-5 दिन बाद लोग अपने घर लौटे। इसमें से एक परिवार के तो 6 लोग दबकर मर गए। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गए हुए थे वो उनका घर लौटना मुश्किल हो रहा था। आगरा एयरपोर्ट की सड़क फट गई थी, सड़कें टूट गई थी। बाढ़ पीड़ितों की, ये देखिए प्रश्न का उत्तर है कि बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न वस्त्र आदि देकर बहुत सहायता की। शिक्षक ने संस्थाओं स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और बाढ़ पीड़ितों को वहां पर ठहराया गया। मुझे भी लेखक कहते हैं जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला, शरण मिली। अब मैं अपने उस समय की याद को कर, या उस समय मैंने मेरा घर जो चारों तरफ से पानी भर से भरा हुआ था उसकी याद कर हंस लेता हूँ, किंतु उन दिनों जो ये हास्य रस भी है वो भी जल में डूबे होने के कारण करुण रस, करुणा दुख के रस में बदल गया था। जिसकी जिस उस करुण रस को उत्पन्न करने वाले वरुण देवता हैं, मैंने जल के देवता हैं। वरुण रस के उस लौकिक अनुभव की जो मैंने श्लोक में अनुभव किया, जल प्रलय को, वैसे अनुभूति, वैसा अनुभव ईश्वर पुनः ना कराए। दोबारा मेरे जीवन में ऐसा अनुभव मुझे ना प्राप्त मिले।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।